नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमरे शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। जैसा कि बेटा आपको पता ही है, आपके बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही ज्यादा करीब हैं, तो अब आप लोगों को जितना भी पढ़ के जाना है वो स्मार्ट स्टडी करना है और साथ ही साथ आप जितना पढ़ के जाएं वो सॉलिड पढ़ के जाएं अच्छे तरीके से। ठीक, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आपका चैप्टर है बच्चों मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक, जो कि हम आपको अभी शुरुआत में बता दे रहे हैं, जो कि बेटा थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो इसमें बेटा मैंने बस कुछ डिस्कस टॉपिक से लिए गए हैं, जिन्हें अगर सिर्फ आप कर लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर कवर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अदर टॉपिक्स इसके भी कर सकते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे कि भाई ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और दूसरा भाई तो एक आप कर लीजिएगा सबसे पहले ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब इसमें एक बात आती है कि भाई ये जो हमने ये बताया कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और दूसरा है आपका बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आप मान के चलिए कि भाई बायो-सेवर्ट लॉ में से आपको 100% क्वेश्चन इसमें से मिलेगा जरूर, 100% बिल्कुल, जो एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इस पे क्वेश्चन बेटा आता ही आता है। ठीक है, सही। इसी के साथ ही साथ मैंने बच्चों चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपको हम बता दें, याद दिला देते हैं कि भाई फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस वाला, और तीसरा आपका था करंट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो उसमें भी मैंने बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कुछ क्वेश्चंस मार्क करे हुए हैं। ऐसे मैं इसमें भी एक मार्क गारंटी देता हूं कि आपको बायो-सेवर्ट लॉ एप्लीकेशन के थ्रू क्वेश्चन 100% पेपर में मिलेगा। तो बायो-सेवर्ट लॉ ये आप जरूर पढ़ के ना 100% लिख के देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा भाई हम बात करेंगे कि टू करंट कैरिंग ये तो हो गया, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड सी। ये भाई कभी कभी ऐसा होता है तो कभी कभी सीधे पूछ लेते हैं कि रिलेशन या जी आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए भी यहाँ का क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सी बराबर 1/√ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। तो इसे आप चाहे आप सेकंड पॉइंट आप मान लीजिए, मतलब ये क्या है, सिर्फ आपको एमसीक्यू बेस्ड के लिए आपको रिलेशन जब आप जेई पढ़ेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि हम भाई इसका डेरिवेशन देख ले 6-7 लाइन का है तो इजी सा है, आप उस पर कर लेंगे। सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड है, फिर डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल हो जाता है, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये पढ़ लीजिएगा। ठीक, तीसरा भाई मेरे एम्पियर सर्किट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बेटा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बोर्ड के एग्जाम्स पे जो भाई एग्जामिनर कहता है कि अगर ये क्वेश्चंस अगर आप नहीं रखते हैं तो भाई पेपर का फिजिक्स बनाने का बोर्ड का पेपर कोई उसका मतलब नहीं होता। जैसे कि मैंने गॉस लॉ आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, इसी प्रकार से इस फोर्थ चैप्टर में भी बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। आप कभी ये ना करें, या तो देखिए आप बायो-सेवर्ट लॉ या तो पूरा पढ़ के जाए या तो कतई ना पढ़ के जाए। उसमें ये नहीं होता कि आपने सिर्फ बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ लिया फिर एप्लीकेशन छोड़ दिया, या तो भाई पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, तो ऐसे मैं कुछ इससे बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको कुछ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक तो बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन जितनी भी है उसकी, और दूसरा आपके पास एम्पियर सर्किट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जो आपको मैंने बायो-सेवर्ट लॉ बताया, और ये तीसरा और चौथा पॉइंट। ठीक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि थर्ड सेट में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये जो थर्ड सेट में आपका आ जाता है, अक्सर आ जाता है कि भाई फोर्स बताइए कि टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर आपके सामने रख दी जाएंगे तो उनका डेरिवेशन आप बताइए। ठीक, फिर सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक फील्ड, उसी का मैग्नेटिक डायपोल जो आपका होता है उसमें करंट कैरिंग जो सर्कुलर रूप में जो करंट का सर्कुलेशन होता है उसमें क्या डेरिवेशन आता है। उसके बाद आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपको पहले गैल्वेनोमीटर का डायग्राम आपको बनाना होगा, उसके बाद आपको प्रिंसिपल, फिर उसके वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, और उसके बाद आपका कन्वर्जन कभी कभी ऐसा दे देते हैं कि शुरुआत से कह देते हैं कन्वर्जन बताओ, या सिर्फ छोटा क्वेश्चन बनाने कह देते हैं तो बोल देंगे व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, और सीधे सीधे उसका प्रिंसिपल बनाने को आपसे डिस्कस करने के लिए कह देते हैं। तो भाई मेरा मानना है कि अगर आप जो है, और उसके बाद अभी बताएंगे टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बच्चों मैंने बहुत ही छांट के आपके सामने टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ लें। एक तो बायो-सेवर्ट लॉ, एक आपका एम्पियर वाला, एम्पियर की एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किट लॉ, और एक तीसरा आपका ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और एक आपका फोर्स कैरिंग करंट वाला, करंट फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 टॉपिक्स तो बेटा ऐसे हैं, आप मान के चलिए कि इन्हीं में से आपका पेपर में 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताया कि इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो है मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आप कितने टॉपिक ही कम कर सकते हैं। जिसमें ये आपको मैंने बता दिया कि जो 4 टॉपिक्स हैं, इसमें फिर से बता देते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ एप्लीकेशंस हो गया, एम्पियर सर्किट लॉ हो गया, दूसरा तीसरा भाई तुम्हारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन है, मतलब मीटर को वोल्ट मीटर को मीटर में जो कन्वर्जन इसका होता है वो अक्सर पूछ लिया जाता है।
कि कन्वर्जन कैसे होता है या फिर सीधे आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने और एक आप रिलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ये चैप्टर 4 का सिर्फ पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला चैप्टर में आपके सामने चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे। जो आपको दिक्कत आती है वो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। नमस्ते।